Today we are going to start with a new topic, that is surjective functions. They are also known as onto functions. ओके जी, इससे पहले हमने इंजेक्टिव फंक्शंस किए थे, दैट आर ऑल्सो नोन एज वन टू वन फंक्शन। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज मैप्ड टू एन एलिमेंट ऑफ एक्स एट मोस्ट वन। यानी वाई सेट के अंदर जो भी आपकी मैपिंग हो रही है विद द एलिमेंट्स इन द सेट एक्स, उसमें वाई सेट का कोई भी एक एलिमेंट सेट एक्स की किसी भी वैल्यू के साथ एट मोस्ट एक दफ़ा मैप हो सकता है। यू कैन नॉट हैव एन एलिमेंट इन वाई जिसकी तरफ दो या दो से ज़्यादा एरोज पॉइंट करें, राइट? इट शुड हैव अ सिंगल एरो दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट। ठीक। अब हम सेकेंड कैटेगरी की तरफ मूव करें, विच इज़ नोन एज सब्जेक्टिव फंक्शंस एंड दैट आर ऑल्सो नोन एज ऑन टू फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? वन टू वन फंक्शंस। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द basic definition of surjective function. The definition is that, say if we have a function that is f, which is showing a mapping from x towards y. ठीक? Then the definition is that if every element of y is mapped to at least once, और किसके साथ मैप है? एलिमेंट ऑफ एक्स के साथ। ठीक। नाउ हेयर द कंडीशन दैट इज अगेन बीइंग इम्पोज्ड ऑन वाई इज दैट कि हर एलिमेंट एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर मैप हुआ हो। ठीक है। The point is that there should be every element in the set y that is having an arrow which is pointing towards it. In other words, you can say that there is not a single element in y that has not an arrow that is pointing towards it. ठीक? So, in other words, you can also say that every element of its codomain is the image of some elements of its domain. Let me write it here, that every, इसी की एक और स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन। कोडोमेन का क्या मतलब है? वाई, सेट वाई, उसके एलिमेंट्स इज द इमेज ऑफ some elements of its domain. अगेन डोमेन का क्या मतलब है? द सेट एक्स, उसके एलिमेंट्स जितने भी यहाँ पर एग्जिस्ट करें। ठीक। Now let's draw an arrow diagram for a onto function and see what is the basic definition of it and how to represent it with the help of arrow diagram. ठीक? Let me draw a diagram here that is representing a set x. There is a set, say y, and it has multiple elements in it, and there are also some elements in the set y. ठीक। Now in that case requirement क्या है? The strict condition is on y, कि y के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, से ए बी सी डी मैं अगर इनको कह दूँ, एंड से दीज आर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक। रिक्वायरमेंट क्या है कि सेट y के अंदर
जो एलिमेंट्स हैं, जो इस वक्त आपको 5 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं that are named as A, B, C, D, E, every element should have an arrow that is pointing towards it. ठीक. So for example, we can have an arrow from 1 towards A, from 2 towards say C, from 3 that is mapped to B, 4 is say mapped to E, and 5 is say mapped to D. ठीक. In this way we can say that it is a function that is an onto function or an injective function. कैसे कि हर एलिमेंट ऑफ y ऐसा है जिसके तरफ एक एरो पॉइंट कर रहा है, या और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एवरी एलिमेंट इन द y हैज सम इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन द x. ठीक. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं और मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट इंक्लूड कर देती हूँ, से 6. ठीक. in order to have a mapping from x towards y, ठीक, इस 6 को अगर मैं मैप कर दूं a के साथ, कैन वी से दैट इट इज स्टिल एन ऑनटू फंक्शन और नॉट? मैम होगा वजह? मैम, क्योंकि y के तो सारी एलिमेंट मैप हो। हाँ, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट कंडीशन y पे इम्पोज हुई हुई है वो यहाँ पे मीट कर रही है. अगर वो एक से ज़्यादा के साथ भी मैप हो जाता है, नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहाँ रेज होगा? मैम अगर एक दो कोई रह जाए y का एलिमेंट। हाँ, वेरी गुड. जब y का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी भी एलिमेंट ऑफ x के साथ मैप नहीं हुआ था. फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर मैं इंक्लूड कर दूं f को, इसकी मैपिंग किसी के साथ भी नहीं हुई थी. a हैज़ अ मैपिंग विद 2 एलिमेंट्स ऑफ x, b, c, d and e have a mapping with a single element in x, but f is not having any image of some element from x. That is why we can't say that it is an surjective or an onto function. ठीक. कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछें. ओके जी. मैम सब्जेक्टिव का एक बार रिपीट कर दें. किसका? मैं ये सब्जेक्टिव वाला एक बार रिपीट कर दें. सब्जेक्टिव का इन वेरी सिंपल वर्ड्स क्या कॉन्सेप्ट है कि सेट y के अंदर, y को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन. x को हम क्या कहते हैं? डोमेन. ठीक. आपके सेट y के अंदर या आपकी कोडोमेन के अंदर कोई एक मेंबर, कोई एक वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो x की किसी न किसी वैल्यू के साथ मैप ना हुई हो. जैसे इस वक्त आपको करंट सिनेरियो में नज़र आ रहा है कि f की मैपिंग किसी भी एलिमेंट ऑफ x के साथ नहीं हुई थी. In terms of arrow diagram, we can say that every element of y should have an arrow pointing towards it. देखिए ना, एरोज ही पॉइंट और होते हैं ना उसकी तरफ, x से जाते हैं और किसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं? y को. तो अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी x के साथ मैपिंग नहीं हुई भी, तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे. ठीक. अच्छा बताएं कि क्या ये गिवन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 to 1 फंक्शन है? नो मैम. नहीं है. नो मैम. क्या वजह कि नहीं है? मैम मुझे 6 जो है, 6 और 1 दोनों एक को पॉइंट कर रहे हैं ना. वेरी गुड, वेरी गुड. 6 और 1 एक, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी? मैम हर डोमेन का सिर्फ एक ही every डोमेन है. हाँ, कि को डोमेन का हर एलिमेंट जस्ट एक दफ़ा मैप होगा x के साथ. ठीक. अच्छा, मैं इसको ख़त्म करती हूँ. अब बताएं, ये है ऑन टू फंक्शन? यस मैम, अब 1 to 1 फंक्शन है. दोबारा गौर से देखें. नहीं मैम, नहीं है, क्योंकि एफ पढ़ा. कवर नहीं होगा. मैम f किसी भी मैप नहीं हुआ ना. मैम ये फंक्शन ही नहीं है. वेरी गुड. ये फंक्शन ही नहीं है. ऑन टू और 1 to 1 तो बाद में आता है, ये तो फंक्शन ही नहीं है. क्यों नहीं है ये फंक्शन? मैम 6 रह गया. 6 रह गया. 6 हैज़ नो इमेज ऑन y.
अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 6, व्हाट विल बी द आंसर? ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई इमेज ही नहीं है उस चीज़ का यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. हाउ टू मेक इट अ वन टू वन फंक्शन with the given scenario, with the given arrow diagram? इसको एफ पे मैप कर दूँ. क्या 6 करूँ? मैं 6 को f के साथ मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मैं इस गिवन फंक्शन f को वन टू वन फंक्शन बना सकूं, इंश्योर कर सकूं ये चीज़. मैम 6 को एफ से मिला देना. हाँ, 6 को मैं मैप कर दूं किसके साथ? f के साथ. F. ठीक. अब बताएं क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस मैम. हाँ, अब ये ऑन टू फंक्शन भी है, अब ये वन टू वन फंक्शन भी है. ये चीज़ क्लियर है अच्छी तरह? Yes, ma'am. ओके जी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक्सक्यूज मैम. जी बेटा बोलिए. मैम अटेंडेंस सेव कर दी आपने? जी बेटा मैंने कर दी. क्या रोल नंबर है मेरी आपका? लाइट चली गई. 191235. आपने फिर इसका मतलब है काफ़ी लेट ज्वाइन किया. शॉर्ट है मैम आपके 50. अटेंडेंस अभी? मैम पता नहीं फाहद 52 मुश्ताक. पे किया था. जी मैम 52 पे मैंने ज्वाइन किया था. लेट चली गई थी. मैंने पहले ज्वाइन किया लेकिन लेट चली गई, फिर मैं डेटा से आया तो थोड़ी लेट हो गया. अच्छा मुझे बताएं आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है? मैम नहीं देखी मैंने. मेरा देख के बता ख्याल दो. है आप होते हैं हर क्लास में. मैम होता हूँ. हाँ, अगर तो नहीं है शॉर्ट तो फिर तो खैर है एक एब्सेंट की. अगर शॉर्ट हो रही है तो फिर मैं मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर मैम पॉसिबल चेक होता कर है. लें प्लीज. अच्छा चले मैं देखती हूँ क्लास के बाद. अच्छा जी. नाउ हाउ टू चेक दैट अ फंक्शन इज ऑन टू on infinite sets. अभी जो हमने किया था that was basically with the help of arrow diagrams, जो कि हमने सेम यही चीज़ हमने वन टू वन फंक्शन से भी पढ़ी थी. जब आप एरो डायग्राम के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं देन बेसिकली यू आर डीलिंग विद फाइनाइट सेट्स, जिसमें सेट एक्स की भी लेंथ फाइनाइट होती है और सेट वाई की भी लेंथ फाइनाइट होती है. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू अ सिनेरियो वेयर हाउ टू चेक एन ऑन टू फंक्शन while we are given with infinite sets, यानी जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, that have infinite number of values in their span. Now the procedure here that we have to follow is that to prove that a function is onto we have to start with the supposition, that is we are going to assume or suppose that y, small y क्या है, element है ना, is an element of the set y. And with this assumption we have to show that after taking this supposition that there is an sorry there is an element small x of the set capital X with f of x is equals to y. ठीक. To prove that f is not onto, यानी अभी उसके रिवर्स स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. We have to find an element जो कि बेसिकली अपर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा,
element y of the set capital Y such that y is not equals to f of x for any small x that is the element in the set capital X. ठीक, this is a verbal statement in order to prove that a certain function is onto or not. ठीक है, कंडीशन क्या है कि हम एक assumption लेते हैं, क्योंकि अगेन कंडीशन किस पे हम अप्लाई हो रही है, सेट y के ऊपर, कि सेट y का हर एलिमेंट इट शुड हैव एन इमेज फ्रॉम द सेट x. ठीक, तो हम एज्यूम करते हैं कि एक कोई भी एलिमेंट है स्मॉल y दैट बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल Y, and with that element we have to show that there is an element x for which f of x is equals to y. यानी इस सेट y के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी सेट x के साथ मैपिंग हुई हुई थी. तो इस मैपिंग को आप सिंबॉलिकली या इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ये एलिमेंट जिसको से मैं y कह रही हूँ और ये एलिमेंट जिसको मैं x कह रही हूँ, इसकी आपस में कनेक्टिविटी है. उस कनेक्टिविटी को हम कैसे शो करते हैं कि हम कहते हैं कि f ऑफ x यानी इस फंक्शन f की वैल्यू किस पॉइंट पे, इस पॉइंट x पे किसके इक्वल है, इस y के इक्वल. यही लिखते आते हैं ना फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए. तो अगर ये मैपिंग होगी, ये एरो बना हुआ होगा, तो ही आप कह सकते हैं कि देयर इज एन इक्वेशन जो कि इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर रही है या इसको जस्टिफाई कर रही है. अगर कोई ऐसा एरो ही नहीं है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं x1 कह देती हूँ, इसको मैं x2 कह देती हूँ, और यहाँ पे एक और एलिमेंट है उसको मैं y2 कह रही हूँ, इसकी कोई मैपिंग इसके साथ नहीं हुई भी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि f of x2 is equals to y2? No, this is wrong because it has no image, no mapping from x towards y. ठीक, सो जब तक ये कंडीशन होल्ड करेगी, होल्ड करने का मतलब क्या है कि x के एलिमेंट्स की एटलीस्ट y के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग हुई होगी, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है. द मोमेंट ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी जैसे यहाँ पे इस केस में था कि f of x2 is not equals to y2, या in a generalized form if we say that y is not equals to f of x, it means the function is not an onto function, right? Let's do an example against it. एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं. For example, we have a function f which is mapped from R to capital R. ठीक है, और एक और फंक्शन है with the name h that is mapped from z to z. ठीक है, and by definition f of x is equals to 4x minus 1 for all x belongs to R, and h of n की जो डेफिनेशन है, जिस यानी फंक्शन h की डेफिनेशन है हमारे पास 4n minus 1 for all n belonging to z, and we have to find whether f and h are onto functions और not. ठीक, अच्छा जी, पहले बताएं व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल R. रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट सेट है. और डेफिनेटली यहाँ पे हमें हाँ वी कांट गो फॉर एरो डायग्राम, क्योंकि आप एक इनफाइनाइट सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना पिक्टोरियल फॉर्म में. सो वी हैव टू अडॉप्ट अ डिफरेंट मेथड, क्योंकि अभी हमने लिखा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सपोजिशन एंड देन एज्यूम देन वी आर गोइंग टू शो दैट द कंडीशन होल्ड्स और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट फंक्शन दैट इज f. ठीक है, फंक्शन f से स्टार्ट करते हैं.
एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेरिएबल एक्स के ऊपर, एंड बाय डेफिनेशन दिस इज 4x माइनस 1। ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि हमारी डोमेन और को डोमेन यहाँ पे किससे बिलोंग करी है, व्हाट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। वेरी गुड, ये आपकी डोमेन और ये आपकी को डोमेन, ठीक है, दोनों क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या सपोज करना था, वी हैव टू स्टार्ट विद द सपोजिशन दैट suppose that y is a real number। यही स्टेटमेंट मैंने लिखी थी ना, क्या हम सपोज करते हैं कि the said we are going to assume that y is any element of capital Y। स्मॉल y एलिमेंट है किसका, सेट कैपिटल Y का, तो यहाँ पे कैपिटल Y बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सपोज y इज अ रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, व्हाट आई हैव टू शो दैट, I have to show that there exists a real number x, यानी x भी एक रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि सेट x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एलिमेंट x जो कि इटसेल्फ एक रियल नंबर है, such that y is equals to 4x minus 1। यानी ये प्रूव करना है कि यानी ये अगर y के इक्वल है तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, कीपिंग इन माइंड या और फुलफिलिंग द कंडीशन कि y भी एक रियल नंबर है, x भी एक रियल नंबर है, एंड इफ दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, बोथ आर सेटिस्फाइंग देयर सेट्स। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट with the definition of y। if y is equals to 4x minus 1, तो 4x किसके इक्वल हो गया, y प्लस 1 के, ऐसा ही है ना, और x किसके इक्वल हो गया, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 के। ठीक, नाउ दिस फॉर्म विच इज एज्यूम्ड फॉर y तो हमने एज्यूम किया था ना कि वो एक रियल नंबर है और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये इसी के इक्वल आ रहा है, क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हमने इस मैनिपुलेशन से डिड्यूस की है, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है कि y बीइंग अ रियल नंबर, x इज आल्सो अ रियल नंबर। सारा वो तो रियल नंबर ही नहीं है। देखिए y एक रियल नंबर है, सपोज किया ना हमने कि y क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में आपने 1 ऐड किया, क्या वो रियल नंबर ही रहेगा, रियल ही रहेगा। रियल नंबर को आपने 4 से डिवाइड किया, will it remain a real number, definitely it will remain a real number। so x is also belonging to a real number, और x की जो फॉर्म हमारे पास ये आई है which is y plus 1 divided by 4, that as adding something to a real number and then dividing it by 4, it will still remain a real number। so this implies that x belongs to the set of real number, and since the condition is satisfied, therefore the function f is an onto function। clear? Okay ji, let's move on to the second part, that is for h, function h जो हमारे पास है, which is 4n minus 1। ठीक, अच्छा जी, अब पहले बताएं व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल Z।
ऑफ इंटीजर्स में सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल x ने यूज किया, x की जगह यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? n में n है, ठीक है। जस्ट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे चेंज हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक सेट हो गया कैपिटल N जिसका मेंबर कौन है? स्मॉल n, ठीक है। और इसको मैं m कह देती हूँ, y की जगह, यानी कैपिटल Y की जगह यहाँ पे कौन सा सेट आ गया? कैपिटल M, जिसका एक मेंबर जो है वो स्मॉल m, इसका मेंबर क्या है? स्मॉल n है। दिस इज अवर डोमेन एंड दिस इज द को डोमेन, ठीक। and m and n both belonging to a set of integers being an infinite set, ठीक है। अब हमने सब चेक करना है कि whether the given function h is an onto function or not. Now if I suppose that m is equals to 4n minus 1, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने लिखा था y is equals to 4x minus 1, with the supposition that m is an integer. सपोजिशन जो हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना। सपोज m is an integer that it belongs to the set of integers. From here, with simple manipulation, 4n is going to be m plus 1. Similarly, n is going to be m plus 1 divided by 4, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी चेकिंग के ऊपर। कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि वेदर दिस n still belongs to the set of its domain, that is the set of integers or not, with the given form m being an integer, जो कि हमने assume किया हुआ है कि वो एक इंटीजर ही है। यहाँ पर मैं किसी भी इंटीजर की वैल्यू पुट करूँ, 0 1 2 3 वट एवर इट इज, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। यहाँ पे कोई प्लस साइन नहीं लगा हुआ कि आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ले सकते हैं। आप दोनों को यहाँ पे इंटरटेन करें कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी इंटीजर वैल्यू को पुट करती हूँ और उसमें 1 ऐड करती हूँ, विल इट बी एन इंटीजर? न्यूमिनेटर की बात कर रही हूँ, m being an integer and adding 1 to it, yes it will remain an integer, ठीक है ना। क्योंकि इंटीजर में आपने 1 ऐड किया, 1 itself एक इंटीजर है, the numerator will remain integer. What upon division by 4? Are you sure that it will still remain an integer or not? नो मैम, इंटीजर तो नहीं रहेगा ना। नहीं रहेगा, डिपेंड करता है m की वैल्यू पर भी कि वो इंटीजर रहता है या नहीं रहता। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल रिजल्ट एन इंटीजर एंड देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि एन इंटीजर ना हो। सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। अब सिंस इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो हमने शो करना था कि n ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, वो हम प्रूव नहीं कर सके। देयरफॉर h, the function h is not an onto function or a surjective function. क्यों? क्योंकि m अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो n is not belonging to z according to the form or the definition of the function. So basically, while we are dealing with the infinite sets, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रोसीजर तो हम वही फॉलो कर रहे होते हैं प्रूफ करने के लिए, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है यहाँ पे वो आपकी डोमेन या को डोमेन होती है। देखिए, फंक्शन f और फंक्शन h दोनों की फॉर्म एग्जैक्टली सेम थी। क्या उनकी डेफिनेशन में कोई फ़र्क था? दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। यहाँ पे 4x माइनस 1 है, यहाँ पे 4n माइनस 1 है। चाहे मैं h ऑफ x भी लिखूँ तो वो भी यही सेम आएगा, 4x माइनस 1। डिफरेंस कहाँ पे था? मैम उनके इंटीजर और मैम, रियल हाँ, नंबर। उनकी डोमेन और को डोमेन में फ़र्क था। यानी यहाँ पर आप बिलोंग कर रहे थे सेट ऑफ रियल नंबर्स को, यहाँ आप बिलोंग कर रहे थे सेट ऑफ इंटीजर्स को। सो विद दिस डोमेन एंड को डोमेन दैट इज बीइंग अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ये फंक्शन अपने कंडीशन होल्ड कर रहा है, इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। लेकिन सेम वही फॉर्म जब आपकी डोमेन या को डोमेन चेंज हो गई तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था।
and it was not an onto function or a surjective function. ठीक? So mostly in infinite set theory, basically your domain and codomain, they are going to matter a lot. यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन है, जी बेटा। डेसिमल वैल्यूज वगैरह वो इंटीजर में नहीं आती? फ्रैक्शनल वैल्यूज जो होती हैं, जी मैम। ना ना बेटा, इंटीजर्स में सिर्फ होल नंबर्स आते हैं। मैम ये कहते हैं छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, नंबर लाइन हम ड्रॉ करते थे, उसमें हम डेसिमल वैल्यूज भी इंक्लूड करते थे। ना ना ना, उस बेस पे मैं कह रहा था। ये देखिए, इंटीजर लाइन अगर हम आप ड्रॉ करते थे। बिल्कुल मैं समझ गई। डिस्क्रीट अभी आपने सिग्नल एंड सिस्टम्स नहीं पढ़ा ना? हाँ, देखिए जो इंटीजर्स जिसको हम कहते हैं ना, दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एंड दे आर ऑल डिस्क्रिटाइज्ड वैल्यूज। डिस्क्रिटाइज्ड का मतलब है होल नंबर्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3। इस सेट के अंदर 1.5 कोई वैल्यू नहीं है, इस सेट के अंदर 2.75 कोई वैल्यू नहीं है, ये 3.8 को नहीं पहचानता। इट इज ओनली कंसिडरिंग द होल नंबर्स, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो। ठीक? रियल नंबर्स के अंदर एवरीथिंग, आपके उसमें फ्रैक्शन वैल्यूज भी आ सकती हैं और आपके होल नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यानी डेसिमल वैल्यूज अगर आप उनको कह रहे हो ना, या फ्रैक्शनल वैल्यूज कह रहे हो, दे आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है मुबीन? यस मैम क्लियर है। ओके, अच्छा अब ये बताएं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? मैम 1 से ऑनवर्ड आके वेरी गुड, 1 से इंफिनिटी ऑनवर्ड। तक। उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? मैम जीरो और नेगेटिव नंबर्स। हाँ, उसमें जीरो नहीं इंक्लूड होता, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो सेट ऑफ सारे पॉजिटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, सो दिस वाज द end of today's lecture.